Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 23, and it is only for class 10 students. It has taken from the subject Social Science Economics, and we will learn and understand the topic Sustainable Development in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में भी हम डेवलपमेंट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और उसी के अंदर एक टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. Resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life. देखिए, जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे ह्यूमन के लिए, सर्वाइवल के लिए तो ज़रूरी हैं ही, साथ साथ अपनी लाइफ की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करने के लिए भी तो ज़रूरत है. अगर रिसोर्स नहीं होंगे तो हमारी लाइफ पॉसिबल है नहीं. इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर. पहले ये समझा जाता था कि जो रिसोर्सेज हैं वो नेचर के बिल्कुल फ्री गिफ्ट्स हैं. एज अ रिजल्ट ह्यूमन बींग्स यूज them indiscriminately, and this has led to the following major problems. और इंसान इसे अंधाधुंध यूज करता गया और इसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ गई, जैसे डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स. यानी कुछ लोगों की लालच को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज को लगातार खत्म किया गया, अंधाधुंध यूज किया गया. Accumulation of resources in a few hands, which in turn divide the society into two segments, that is haves and have nots और rich and poor. यानी रिसोर्सेज का केवल कुछ हाथों में ही इकट्ठा हो जाना. तो इससे क्या हो रहा है, हमारी सोसाइटी दो भागों में बट रही है. एक वो जो कि रिच हैं, यानी बहुत कम लोग जिनके हाथ में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, और एक वो पुअर लोग जो बहुत सारे हैं और उनके हाथ में बहुत ही कम रिसोर्सेज हैं और उनकी बहुत कमी है. Indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation. देखिए, अंधाधुंध उपयोग ने, रिसोर्सेज के अंधाधुंध उपयोग ने बहुत सारे वैश्विक पारिस्थितिक संकट को बढ़ा दिया है. यानी पूरी दुनिया में संकट बढ़ गया. किस किस चीज़ का? ग्लोबल वार्मिंग का, ओजोन लेयर खराब हो रही है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, लैंड डिग्रेड हो रहा है, यानी लैंड रिसोर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी खराब होता जा रहा है. एंड equitable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life and global peace. यानी रिसोर्सेज का सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो और हमारी जो लाइफ की क्वालिटी है वो सही ढंग से बनी रहे, ये बहुत ज़रूरी हो गया है. इसके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स है ना वो इक्विटेबल यानी समान रूप से होना चाहिए. इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्सेज डिप्लीशन बाय अ फ्यू इंडिविजुअल्स एंड कंट्रीज continues, the future of our planet is in danger. और अगर ये हमारे संसाधनों का इसी तरह से डिप्लीशन होता रहा, केवल कुछ कंट्रीज़ के द्वारा या कुछ लोगों के द्वारा, उनके हाथ में ही सारे इस रिसोर्सेज होंगे, तो हमारा जो ये प्लानट है ना, इसका फ्यूचर बहुत जल्दी डेंजर में पड़ जाएगा. Therefore, resources planning is essential for sustainable existence of all forms of life. यानी हमें रिसोर्सेज की प्लानिंग करके उसे यूज़ करना है, और यही अब बहुत असेंशियल हो गया है सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए, लाइफ की हर फॉर्म के लिए. यानी जो भी जितनी भी तरीके की लाइफ हम देखते हैं, चाहे वो एनिमल्स की है, चाहे वो प्लांटेशंस की है, प्लांट्स की है, या ह्यूमन बींग्स की है, सभी के लिए अगर हम रिसोर्सेज का सही यूज़ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, बल्कि हमारा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा. सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. यानी जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा तो उसी का ही एक कंपोनेंट क्या है, सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस है. भाई तभी तो हम लगातार जिएंगे जब सतत विकास होगा, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा. नाउ विल मूव एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो द सस्टेनेबल डेवलपमेंट means sustainable economic development means development should take place without damaging the environment. यानी कि डेवलपमेंट तो हो लेकिन एनवायरनमेंट को कोई डैमेज ना पहुंचे, इस तरह से हमें डेवलपमेंट करना चाहिए. एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस. यानी जो प्रेजेंट का डेवलपमेंट है
उसको करने के लिए कभी भी हमें फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स हैं उससे कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अब आपको समझ में आया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसी के लिए क्या हुआ, रियो डी जेनेरो अर्थ समिट 1992, यानी 1992 जून 1992 में ब्राज़ील की एक बहुत ब्यूटीफुल सिटी है रियो डी जेनेरो, वहाँ पे एक अर्थ समिट हुआ। आखिर उसमें हुआ क्या, इन द जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ द स्टेट्स मेट इन रियो डी जेनेरो इन ब्राज़ील फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। यानी जून 1992 में 100 से ज़्यादा देशों के जो हेड ऑफ द स्टेट्स यानी राष्ट्रपति थे वो रियो डी जेनेरो में मिले, किसके लिए, फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट के लिए। द समिट वॉज कन्वेंट फॉर एड्रेसिंग urgent problems of environmental protection and socio-economic development at the global level। यानी ये जो समिट हुई, ये जो सम्मेलन हुआ, ये किस पर ध्यान देने के लिए हुआ, इसमें जो कि हमारी पर्यावरण को बचाने की जो ज़रूरतें थीं, जो उसके लिए हमें समस्याएं पैदा हो रही थी, और जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था ग्लोबल लेवल पर हर कंट्री का, उससे उसकी जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही थी उसको एड्रेस करने के लिए ये समिट की गई। द रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड अडॉप्टेड एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। यानी इस समिट में एक तो फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट किया गया, अडॉप्ट किया गया, और साथ में एजेंडा 21 को भी इसमें एक्सेप्ट किया गया। सभी कंट्रीज़ इस एजेंडा 21 को अपनी अपनी कंट्री में इम्प्लीमेंट करेंगी अपनी सोशियो इकोनॉमिक पोजीशन को देखते हुए। सो नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट about a problem which is the result of the indiscriminate use of resources by the human being। यानी ह्यूमन बीइंग के अंधाधुंध रिसोर्स के उपयोग करने से जो भी एक प्रॉब्लम आपको लगता हुई है उसके बारे में यहाँ हमें डिस्कशन करना है। सो मैंने यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग लिया है। ग्लोबल वार्मिंग और इंक्रीजिंग ग्लोबल टेम्परेचर मीन्स दैट द अर्थ इज गेटिंग वार्मर कंटिन्यूसली। यानी ग्लोबल वार्मिंग का मतलब या ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने का मतलब क्या है कि अर्थ धीरे धीरे लगातार गर्म होती जा रही है। साइंटिस्ट से दैट इन द कमिंग डेज देयर विल बी एन इंक्रीज इन ड्रॉट, यानी वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में सूखा और बढ़ेगा। इंसिडेंट्स ऑफ फ्लड्स विल इंक्रीज, यानी बाढ़ आने की समस्याएं और बढ़ेंगी। एंड द वेदर पैटर्न विल बी बैडली डिस्टर्ब्ड, ये जो वेदर का एक पैटर्न है ना वो डिस्टर्ब्ड हो जाएगा। जैसे कि आप देख भी रहे हैं, उसका इफेक्ट हम देख भी रहे हैं। इट्स इफेक्ट इज ऑल्सो विजिबल, जो दिखने लगे हैं। ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग एंड डेजर्ट्स आर इंक्रीजिंग, यानी ग्लेशियर्स जो हैं वो धीरे धीरे पिघल रहे हैं और डेजर्ट एरिया लगातार बढ़ रहा है। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। जो मैंने अभी आपको समझाया कि एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करना, ऐसे डेवलपमेंट होना चाहिए। एंड द डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट, जो प्रेजेंट में डेवलपमेंट हो रहा है, शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, और वो फ्यूचर जनरेशन की नीड को कॉम्प्रोमाइज करते हुए नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए डेवलपमेंट, देन विल कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज एन equitable distribution of resources has become essential for sustained quality of life and global peace। Explain। देखिए कि क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए और ग्लोबल पीस के लिए जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्विटेबल यानी बराबर होना चाहिए। क्यों ऐसा ज़रूरी हो गया, एक्सप्लेन कीजिए। एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ बिकम असेंशियल फॉर अ सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया। इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्सेज डिप्लीशन बाय अ फ्यू इंडिविजुअल्स एंड कंट्रीज continues, the future of our planet is in danger। अगर ऐसा जारी रहा कि कुछ कंट्रीज या कुछ ही इंडिविजुअल्स के पास सारे रिसोर्सेज होंगे और वो धीरे धीरे हमारे रिसोर्सेज डिप्लीशन कर रहे हैं, डिप्लीशन अब उसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं जिससे डिप्लीशन हो रहा है, तो इससे क्या होगा, जो हमारे प्लैनेट का फ्यूचर है वो डेंजर में आ गया है। देयरफॉर रिसोर्सेज प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। यानी जीवन के सभी प्रकारों के लिए सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए रिसोर्सेज प्लानिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज
व्हाट आइडिया वुड यू सजेस्ट टू द वर्ल्ड लीडर्स फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आप वर्ल्ड लीडर्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे? इन माय ओपिनियन देखिए क्या सजेशन हो सकते हैं कि रिसोर्सेज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द ऑल पीपल, जैसा कि सभी लोगों में रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट इक्वली किया जाए। एम्फेसिस शुड बी लेड ऑन द यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज इंस्टेड ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की जगह रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज करने पर बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए। एंड द प्लांटेशन शुड बी एम्फेसाइज, पेड़ लगाने पर बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए ताकि ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है वो धीरे धीरे कम हो सके। अब हमने टेलीग्राम ऐप पर भी न्यू चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर आप उस लिंक को ज्वाइन करें और हमारे ग्रुप से जुड़ें। वहाँ पर आपको इस वीडियो का लिंक और दूसरे वीडियोस का लिंक बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को खूब लाइक दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी से जल्दी लवनीश सर की क्लास, जो कि आपका अपना चैनल है, इसके सब्सक्राइबर्स को 50 यानी 50,000 तक पहुंचा दीजिए। बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। और अब स्कूल भी जाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।